तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोहर और स्वागत है आप सभी का सनराइज टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एंड विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर के किस भाग द्वारा आंकड़ों की प्रोसेसिंग होती है? कंप्यूटर के किस पार्ट के द्वारा डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है? इनपुट यूनिट के थ्रू, मेमोरी यूनिट, सीपीयू या फिर सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के थ्रू डेटा प्रोसेसिंग का काम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का पार्ट नहीं है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी, डिस्क ड्राइव या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्क ड्राइव, क्योंकि एएलयू भी एक पार्ट है सीपीयू का, मेमोरी भी है, डिस्क ड्राइव नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कंप्यूटर को आंकड़े या आदेश देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर को डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन देने के लिए किस प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट इसमें डबल हो गया, या फिर सीपीयू? इसका जो राइट आंसर है वो इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट के थ्रू ही हम डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रोसेस किए जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे प्राप्त किए जाते हैं? प्रोसेस किए जाने वाला समस्त डेटा और उसको प्रोसेस करने के लिए आवश्यक निर्देश किससे प्राप्त किए जाते हैं? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज युक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट से ही डेटा लिया जाता है और उस पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो भी इनपुट यूनिट के थ्रू ही दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को, चिन्ह को, संख्या को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का यहाँ पर मीनिंग पूछा है। डेटा का संग्रहण करना, चिन्ह को, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, मतलब कि कंप्यूटर किस तरह से वर्क कर रहा है। तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसको कहा जाता है? मतलब कि हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा है, सारे डेटा में से इंफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? डेटा को या फिर किसी चिन्ह को, प्रोसेस्ड डेटा को, संख्याओं को? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोसेस्ड डेटा को। बिकॉज डेटा तो ऐसा होता है कि उसमें सभी प्रकार का डेटा आ जाता है, बट जब हम उस रॉ मटेरियल जिसको हम बोलते हैं डेटा, जब हम उस रॉ मटेरियल मीन्स डेटा में से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, उसको हम प्रोसेस डेटा बोलते हैं, उसी को हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोसेस डेटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न या फिर औसत? इसका राइट आंसर है सामान्य होती है कंप्यूटर की तुलना में, क्योंकि कंप्यूटर हमसे ज्यादा काम कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, इंटेलिजेंट और वर्चुओसिटी, डेटा इंफॉर्मेशन, बिट्स और बाइट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इसका ये राइट आंसर है। ये 4 मेन टास्क हैं कंप्यूटर सिस्टम के। इनपुट करना डेटा को, प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना, और जो आउटपुट है उसको स्टोरेज में रखना। ये जो है वो मेन काम है कंप्यूटर सिस्टम के। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य फिल इन द ब्लैंक्स को प्रोसेस करना और उसे इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना। इलेक्ट्रिसिटी, डेटा, कच्ची सामग्री या फिर 1 बिट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डेटा। कंप्यूटर का प्राइमरी पर्पस जो है वो डेटा को प्रोसेस करना है और उसे इंफॉर्मेशन में
परिवर्तित करना है, मतलब कि जो रॉ मटेरियल है उसको प्रोसेस करके एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाना है, कंप्यूटर का प्राइमरी पर्पस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है हार्डवेयर, लॉजिक यूनिट, प्रोग्राम या फिर सीपीयू। देखिए, हम जैसा कि बोलते हैं कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, ये वही वाली बात है। इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कि करना क्या है। एक जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो कलेक्शन होता है इंस्ट्रक्शन का, तो उसमें जो है वो फीड कर दिया जाता है कि अगर इस तरह का डेटा डाला जाता है तो इस तरह का आउटपुट देना है, तो वो सारा क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है। इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं। सीपीयू तथा पेरिफेरल की मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं, बस, लाइन, मीडिया या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो बस कहलाती है। सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को बस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीपीयू के सभी कार्य कौन करता है। सीपीयू के सभी कार्य कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट या फिर मदरबोर्ड। इसका राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो है सीपीयू के सभी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की शक्ति किससे मापी जाती है। मतलब अगर हमको किसी कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करना है तो हम किस तरह उसको मेजर कर सकते हैं, किस बेस पे हम उसको मेजर करेंगे। तो गति एवं मेमोरी, कीमत एवं वजन, आकार एवं वजन, इनमें से कोई नहीं। तो हम उसको मेजर करेंगे स्पीड एवं मेमोरी के बेस पर। ठीक है, वो कितनी स्पीड से काम करता है और उसमें मेमोरी कितनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये पहली डिवाइस थी जिसे मानव ने गणना करने के लिए बनाया था। लूम, अबेकस, बॉन्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अबेकस। ये पहली डिवाइस थी जिसे मानव ने गणना करने के लिए बनाया था, अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपियर बॉन्स का आविष्कार कब हुआ, मतलब कौन सी सन में हुआ। तो नेपियर बॉन्स का आविष्कार जो है वो 1617 ईस्वी में हुआ था। 1614 ईस्वी, 1620 ईस्वी, इनमें नहीं हुआ। इसका आविष्कार जो है वो हुआ था 1617 ईस्वी में, नेपियर बॉन्स का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघु गुणक विधि का आविष्कार कब किया। जॉन नेपियर ने गणनाओं की लघु गुणक विधि का आविष्कार कब किया, कौन सी ईस्वी में किया। 1600 ईस्वी में, 1617 ईस्वी में या फिर 1650 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1617 ईस्वी में। मतलब कि जब इसका आविष्कार हुआ था, देखिए पिछला वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, नेपियर बॉन्स का आविष्कार जब हुआ था 1617 ईस्वी में ही, ठीक है, तभी उसी टाइम जो है 1617 में ही लघु गुणक विधि का आविष्कार कर लिया गया था। ठीक है, दोनों को 1617 आंसर है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिजाइन के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। तो ब्लेज पास्कल, हरमन हेलेरिथ, जैकार्ड लूम, चार्ल्स बेबेज। बुनाई मशीन में किसके द्वारा डिजाइन के जो पैटर्न है को कंट्रोल करने के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जैकार्ड लूम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बेबेज का आविष्कार है। चार्ल्स बेबेज का कौन सा आविष्कार है। पास्कलाइन एनालिटिकल इंजन दोनों है क्या, ए एंड बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको भी पता है, एनालिटिकल इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर माना जाता है। विश्व का सबसे पहला प्रोग्रामर किसको माना जाता है, पास्कल, एडा, बेबेज या फिर हेलेरिथ। इसका राइट आंसर है एडा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप इसी तरह अपनी स्टडी करते रहिए, वीडियोस अच्छे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।